आप लोग के सामने इसको कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। इससे आपको लग रहा गैस करेगा और यहाँ का सरकारी संपत्ति लूट के बेचेगा, हो जाएगा, पानी लगेगा, फिर सरकार यहाँ से मिट्टी रखेगी तो एक ही काम दोबारा क्यों? मिट्टी का गलत तरीके से उगाही हो रहा है, नहीं होना चाहिए। यह एक हॉस्पिटल है और यह हमारी और आपकी संपत्ति है। जल्दी अगर सीओ मैडम अभी तुरंत एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग इस जगह पे हम लोग अभी काम नहीं होने देंगे, कुछ देर इंतजार करेंगे। लेकिन बहुत सारा आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल, सच का आईना न्यूज। साथियों को स्वागत करते हैं, खबर की रुख करते हैं अंधाठाड़ी अस्पताल से। यहाँ पर कुछ मुखिया जी और पंचायत समिति जी है, उन लोग कुछ आरोप है, आइए जानते हैं इनसे ही। जी स्वागत है, बताइए क्या है मामला? सर, भवन निर्माण के द्वारा जब पुराना बिल्डिंग को तोड़ने का टेंडर हो जाता है तो उसको सिर्फ ये होता है कि तोड़ के आप मलबा ले जाइए, लेकिन ये बिल्डिंग का मलबा तो ले गए, लोहा ले गए, अब मलबा के आरे में 90% मिट्टी यहाँ से कोड़ के ले जा रहे हैं। यही शिकायत है यहाँ पर। क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं अधिकारी को? जो मलबा ले जाए, मिट्टी नहीं, मिट्टी यहाँ जरूरत है नहीं तो जो उठा के लेके चल जाएंगे तो ऑलरेडी फिर से डंप हो जाएगा, पानी लगेगा, फिर सरकार यहाँ से मिट्टी रखेगी तो एक ही काम दोबारा क्यों किया जाएगा? इसीलिए हम लोग विरोध किए हैं। सरकार का धन है, जाने दीजिए ना, ये तो ईटा भी अंधेर रंधरी या चौपट राजा, यही कहानी तो क्या कर रहे हैं सब? छोड़ दीजिए, तब मैं लेके कहाँ चले आए? वही तो आज आप जाग रहे हैं मुखिया जी। कहीं मिट्टी चला जाता है, कहीं ईटा चला जाता है, कहीं क्या होता है? पहले भी कंप्लेन हुआ, क्या हुआ उसका नतीजा? अरे संवेदक सब है ना यहाँ का, वो सब अपराधी है, दबंग है, सोचता है कि सब यह बुढ़वा मंगला है, उसको कौन वैल्यू कर रहा है? बस आम जनता है। डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं तो बोला कि छोड़िए, ये हमारे पंचायत सचिव जी बोले, आदमी से बोला कि हमको क्या मतलब है। देखिए मुखिया जी कह दिया, नहीं बोलते भाई, क्या कहते हैं? कह रहे हैं मलबा के नाम पर गलत उगाही हो रहा है, जिसमें मिट्टी का आप देख रहे होंगे मनरेगा से इधर से मिट्टीकरण और सौंदर्यीकरण होते आ रहा है और इधर से यह गैर कानूनी तरीके से बोलना चाहिए। जो हम यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी फ़ोन किए हैं, वो भी संज्ञान ले रहे हैं। मिट्टी का गलत तरीके से उगाही हो रहा है, नहीं होना चाहिए। यह एक हॉस्पिटल है और यह हमारी और आपकी संपत्ति है और इसी संदर्भ में हम यहाँ आए तो देखे जो नहीं यहाँ पर नाजायज़ हो रहा है। मैं यहाँ के जो संवेदक है उनसे भी बात करने का कोशिश किया तो वो बोले जो नहीं हमको आदेश है। तो आदेश है तो भाई आदेश दिखाइए, तो आदेश नहीं दिखा रहे हैं। हम स्थानीय प्रशासन को भी कॉल किए हैं, वो आते हैं, जो जैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कमलेश जी एक चीज़ बताइए कि जैसे कि अभी यहाँ से मिट्टी भी निकाल रहा है, ये लेके जा रहा है, कल जाके फिर इसमें मिट्टी भराई काम होगा, तो इनको क्या क्या दिया गया है भवन तोड़ने के बाद? वो तो दिखाएगा, कहीं पे लिखा तो नहीं है, यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं है। इसीलिए तो हम सबसे पहले आए तो संवेदक को बोले जो भाई आपके पास जो जिस चीज़ का पेपर है वही आप लीजिए और डुअल खर्च मत कीजिए। एक तो अभी आप मिट्टी यहाँ से ले जाके बेच रहे हैं और फिर ख़रीद के मिट्टी सरकार यहाँ भरेगी तो ये उचित नहीं है। और मैंने यहाँ के मैडम सीओ मैडम को भी फ़ोन किया तो वो भी संज्ञान ले रही हैं। डबल इंजन की सरकार है और धन का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए सरकार के इसमें गलती नहीं कहना चाहिए। हम आप अगर सजग हो जाते हैं तो क्या सत्ता है और क्या गलत हो रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे कि हमको लगा जो नहीं यह गलत हो रहा है तो सरकार तो वहाँ बैठी हुई है, लेकिन दायित्व हम लोगों का बनता है, उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए चाह रहे हैं जो सरकारी संपत्ति का क्षति नहीं हो। जो अभी हो रहा है संवेदक के द्वारा जो गलत तरीके से जो खुदाई करके मिट्टी बेचा जा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने पूर्व में भी इसको मना किया था कि भाई आपने यहाँ बिल्डिंग तोड़े हैं, आपको टेंडर हुआ बिल्डिंग तोड़ने का, तो आप यहाँ से मलबा उठा के लेके जाइए, यहाँ के मिट्टी खोद करके नहीं है। आपके जानकारी के लिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखा दीजिए, अभी हाल फिलहाल 2 महीना पहले ये भराई हुआ है, मनरेगा के द्वारा भराई हुआ, उसका लेवल देखिए और इसका लेवल देखिए, एकदम सरासर यहाँ का जो भी संवेदक है, संवेदक का जो भी स्टाफ है वो सरासर गलत कर रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि हमारे पंचायत समिति सदस्य ने कहा है कि हमने सीओ मैडम को कहा है, सीओ मैडम संज्ञान ली है, हम लोग स्थल पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि जितना जल्दी अगर सीओ मैडम अभी तुरंत एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग इस जगह पे हम लोग अभी काम नहीं होने देंगे, कुछ देर इंतजार करेंगे। लेकिन बहुत सरासर गलत हो रहा है और आज भी आप लोग जागे हैं, जबकि कई हज़ारों का लाखों का ईंटा बिक गया, राबिस बिट रहा, मट्टी भी जो बचा उसको भी लेके जा रहा है।
देखिए, डबल इंजन की सरकार अपना काम तो कर ही रही है। डबल इंजन की सरकार का काम है जनता को सुख देना। आज जो यहाँ जो बिल्डिंग को जो ध्वस्त किया गया है, टेंडर करके ध्वस्त किया गया है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को कुछ अच्छा देने के लिए किया गया है। लेकिन संवेदक के द्वारा उसके मनमर्जी के कारण जो है जो मलबा ले गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है हम लोगों को। आप जैसे मैंने कहा कि मनरेगा के द्वारा भराई हुआ है, और अभी यहाँ देखिए कि यहाँ से मिट्टी काट के लेके जा रहा है। हम लोग को जैसे ही पता चला, हमारे मुखिया जी हैं, हमारे बड़े भैया कमलेश भैया भी हैं, जैसे पता चला हम भी यहाँ स्थल पे आए, देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, तो बस हम प्रशासन से भैया कह ही दिए, हम लोग भी अपने स्तर से कहेंगे, और जितना जल्द हो सके इस चीज़ पे हम लोग रोक लगा करके इस पर कार्रवाई करवाएंगे। कल विधायक जी बोल रहे थे एक सभा में का जो था उसमें कि हम सामुदायिक अपना अस्पताल बना दिए, सब बना दिए। अस्पताल के पास में इतना बड़ा खेल हो रहा है, कभी देखने के लिए आए हैं क्या? विधायक जी जब आए यहाँ पे, विधायक जी कई बार यहाँ पे आए और इस जगह का स्थल निरीक्षण किए, तो उस टाइम मलबा था, तो विधायक जी ने साफ डायरेक्शन दिए कि जितना जल्द हो सके यहाँ से आप ये कूड़ा कचरा को हटाइए, हम इसको सौंदर्यीकरण करेंगे। हमने इतना अच्छा भवन बनवाया, इतना अच्छा रेफरल हॉस्पिटल है हमारा, आप इसको मलबा हटाइए, हम इसको सौंदर्यीकरण करेंगे। लेकिन विधायक जी ने तो अपना काम कर दिए। अब हर जगह विधायक जी पहुँचेंगे नहीं, हम लोग भी हैं, उनके ही आदमी हैं, हम लोग आए, जैसे लगा गलत हो रहा है, हम लोग स्थल पर पहुँचे। अच्छा मुखिया जी, एगो बात पहले हमारा सुनिए। ये देखिए सामने में 14 या 15 लाख रुपया का एगो जो खिलौना बना के रखा गया है जी, क्या ही ये आपको वार्ड है, उसमें जब बच्चे लोग बीमार पड़ेंगे उसको दिखाने के लिए बच्चा वार्ड कहा जाता है उसको। इतना बड़ा जगमगाता सुंदर सा एक मॉडल भवन बना, उसमें तो पेशेंट आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, जो लोग का आरोप रहता है। एगो 14 लाख का बना करके लगा दिया इस पर। देखिए कोई लोग ने आरोप लगाया, आज तक किसी ने आरोप नहीं लगाया। किस चीज़ का? ये हॉस्पिटल में कमी के बारे में कोई आरोप नहीं लगाया। कहाँ कोई लगा रहा है? कैसे आरोप लगाएगा? सब सुविधा मिल रहा है, नंबर 1 पे जा रहा है ना, लगातार नंबर 1 पे जा रहा है। वो नंबर हुआ कागज में आने से नहीं हो जाएगा। अगर हम लोगों को कहिएगा नंबर देने के लिए, तो हम 1 नंबर भी नहीं कि 0 नंबर भी नहीं दे सकते हैं। कितना रैंक दीजिएगा आप अस्पताल को? कुछ नहीं, 0/0 -0 देंगे। तो कुल मिला देखिए श्रीमानी, तो बात की बात है। ये देखिए संवेदक भैया का फोटा कीजिए, हम लोग आए हैं, कितना निडर होके खड़ा होके हंस रहे हैं, कोई नहीं। मिट्टी ये नहीं कि थोड़ा सा शर्म भी नहीं हो रहा है कि रोकवा दें। जरा सा भी कह तो रहे हैं कि सरकार संवेदक चला रहा है, अफसर चला रहा है, लोकतंत्र की यहाँ हत्या हो रही है, साफ दिख रहा है आपको। हम लोग बोले हैं कि रोकिए, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन देखें, जब उठाने में क्यों दिक्कत हो रहा है? जितना आप लोग के सामने इसको कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। इससे आपको लग नहीं रहा है कि हमारे बिहार में संवेदक और अफसरशाही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वही जोर से बोल रहा है। लेवल करवाइए अभी। इसीलिए श्रीमान, अगर अब हमारी आवाज़ को आप पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सर सब कुछ ठीक चल रहा है बिहार में, थोड़ा सा अफसरशाही को कंट्रोल किया जाए, आम लोगों को भी सुना जाए। पहले श्रीमान को नेता कुर्ता पहन जाता था थाना में, उसकी बात को सुना जाता तो उसका आदर दिया जाता था, लेकिन आज उसको बेइज्जत किया जाता है। का हो नेताजी पैरवी करे बड़ा, अब ऐसा बोला जाता है। साफ लोकतंत्र की हत्या हो रही है हमारे बिहार में, और यहाँ सुशासन बाबू जो हैं उसे मज़े मार रहे हैं। इसीलिए उनको थोड़ा ध्यान दिया जाए कि अफसरशाही पर कंट्रोल किया जाए। बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, विकास में कोई दिक्कत नहीं है, विकास हो रहा है, लेकिन अफसरशाही बेलगाम है, उसको रोका जाए। हम आपको कुछ नहीं करना चाहिए। सहयोगी जी दिखा दीजिए यहाँ बस कितने लोग हैं। और देखिए ये संवेदक महोदय तो नहीं है, इनके कार्यकर्ता है, मुंशी जी है, जो भी है। बंद कराओ ना उसको यार। और यहाँ पर जेसीबी चल रहा है, ठीक है। आप लोडर और आप सुन सकते हैं अभी इन्होंने कहा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जी हैं डॉक्टर उमेश राय, और अभी जैसे कि मुखिया जी और पंचायत समिति जी हैं। तो सर ये जो काम चल रहा है, अभी ये लोग को विरोध कर रहे हैं कि मट्टी खोद के ले जा रहे हैं, ये आपकी संपत्ति है, कितने अथक प्रयास के बाद यहाँ पर अस्पताल बना, और यहाँ पर देख रहे हैं कि मट्टी खोद के ले जा रहा है, काफ़ी आक्रोश लोगों में। क्या कहते हैं? अभी हमको पता चला है, मुखिया जी बताए हैं, तो हम लोग भी आए हुए हैं, तो अभी हम लोग उस पर रोक लगा दिए गए हैं और जांच का भी आदेश दे रहे हैं। हेलो। तो जैसे कि आपने सुना कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय डॉक्टर उमेश राय भी आए घटनास्थल पर और देखे हैं कि यहाँ पर वास्तव में देखिए कि किस कदर मिट्टी को जो है खोद कर निकाला गया है। लोग जानबूझ के किया है, पहले मलबा को मिट्टी में सान दिया, उसके बाद सबको साथ उठा रहा है। कहीं भी मलबा निकलेगा तो क्लियर सी बात है कि उसमें छड़ निकलेगा, सीमेंट निकलेगा, मिट्टी का कहाँ से मलबा में काम। 10% अगर मलबा में मिट्टी है तो वो चल सकता है, लेकिन यहाँ मलबा में 90% मिट्टी है, 10% मलबा है, सबको काट काट के लिए जा रहा है।
तो ज़रूरी था इसको रोकना, बहुत ज़रूरी था। मुखिया जी, कमलेश भैया वगैरह सब लोग आए हैं, तो अब जांच का आदेश भी इस पर दिया गया है, तो देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। तो ये लोग दबंग टाइप लोग हैं। अभी जैसे हम लोग आए थे तो आप लोग भी देखे ना किस तरह से बात कर रहा था, रोब में नहीं होगा बंद, जाइए जो करना है कर लीजिए। वो तो बाद में जब थाना प्रभारी वगैरह सर लोग आए तो ये बंद किया। तो ये इन लोग का यहाँ गुटबाजी है, 4 लोग 5 लोग बैठल रहता है, वही जो मसाला वाला बात बोले, दिन रात खाएगा पिएगा ऐश करेगा और यहाँ का सरकारी संपत्ति लूट लूट के बेचेगा। समझ गए मनीष जी, थोड़ा सा बात को घुमा दिए हैं, मतलब अभी ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोग की मिली भगत से इन लोग का मनोबल 7वें आसमान पर रहता है और खाया पिया पेट भर के इसी में से 2000 500 खर्चा कर दिया और सरकार की संपत्ति भैया लूटना लूट लो। यहाँ के लोग अपना त्रस्त रहेंगे, फिर इसमें मिट्टी भराई होगा, फिर से बिल बनेगा, फिर सौंदर्यकरण होगा, पहले मिट्टी उठाओ फिर भरो। इसमें ये भी है ना, हम सरकार को गाली नहीं दे सकते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को कितना गाली देंगे? जमीन पर हम लोग जो हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे हम लोग आए हैं, गलत काम हुआ तो रोक दिए। ये जिम्मेदारी हर किसी की होनी चाहिए कि सरकारी संपत्ति को अगर कोई अधिकारी पदाधिकारी या ठेकेदार लूट रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम स्पॉट पे पहुंचे और उस लूट को रोकें। बहुत बढ़िया संदेश है। आप अगर आप लोग भी हमारे चैनल को देखें तो आपके प्रखंड में भी ऐसा अगर काम होता है, ये अंधेर ठाड़ी की बात नहीं करें हम, तो आप भी आगे आकर के काम का विरोध करिए। एक ही गांधी जी पूरे देश को जो है आज हम लोग को आज़ाद किया है, तो आपका एक आवाज़ ऐसे ऐसे काम को रोक सकता है। तो दबा के इस खबर को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।